Good morning students, welcome to your EVS class. Today we will be read chapter 6. In our previous video we had already discussed about this chapter till page number 41. We had already discussed about this. So today we will be start from page number 42 and first paragraph. पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, भारत का राजनीतिक विभाजन, उसके बारे में. इंडियाज़ वेरिड लैंड फीचर्स एडेड टू इट्स ब्यूटी. भारत की जो इतने सारी विविधताएं हैं, लैंड की जो इतने अलग अलग तरीके के फीचर्स हैं, इससे इंडिया के ब्यूटी में तो बढ़ोतरी होती है. बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गवर्न सच लार्ज कंट्री. पर इतने बड़े कंट्री में शासन करना ये मुश्किल पड़ जाता है. इन ऑर्डर टू डू सो इसलिए भारत में सही तरीके से शासन व्यवस्था लागू करने के लिए इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पॉलिटिकल डिवीज़न. इंडिया को छोटे स्मॉलर पॉलिटिकल डिवीज़न में इंडिया का छोटा छोटा विभाजन किया गया. एंड दिस इज़ कॉल्ड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. और ये क्या कहलाया? स्टेट्स, राज्य और यूनियन टेरिटरीज. देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. इंडिया में 29 स्टेट्स हैं एंड 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, इंक्लूडिंग द नेशनल सेंट्रल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. दीज आर फर्दर डिवाइडेड, बाद में इनको और डिवाइड किया गया. एंड डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए और भी छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए गए. शासन करने के लिए छोटे छोटे यूनिट्स बनाए गए फॉर द पर्पस ऑफ इजी गवर्नेंस. आसानी से कानून व्यवस्था लागू किया जाए, सरकार सही से काम कर सके, इसलिए इन्हें डिवाइड किया गया. ओके. स्टेट्स एंड अर्बन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स. Here are the list of the states and their and capital of the states. So note down all the states and union territories in your notebook and their capitals. Okay. आंध्र प्रदेश हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना. So note down all these states and union territories in your notebook and learn this. Okay, this is very important. Okay, National Capital Territories of Delhi is the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कहाँ पर है? दिल्ली में है. ठीक है. Being the largest metropolitan city in the terms of area. ये दिल्ली जो है ये क्या है? Being the largest metropolitan cities है. ये बहुत जनसंख्या की दृष्टि से या एरिया की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से ये बड़ा है. गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट, और गोवा जो है वो बहुत ही छोटा सा स्टेट है. वेयर एज राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, और जो राजस्थान है वो लार्जेस्ट है, एरिया वाइज लार्जेस्ट है. ओके. एंड द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा इन द नॉर्थ ईस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया. ये क्या कहलाते हैं? इंडिया के 7 सिस्टर्स कहलाते हैं. ओके. क्लाइमेट, मौसम, जलवायु. क्लाइमेट, जलवायु. द रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड द क्लाइमेट. जो एक जगह का जो ज़्यादातर टाइम जिस तरीके का मौसम होता है वो वहाँ का क्लाइमेट कहलाता है, वो वहाँ का जलवायु होता है. इंडिया enjoys a suitable tropical monsoon and pleasant climates. India enjoys a suitable tropical monsoon and pleasant climate. इंडिया जो है, इंडिया में ट्रॉपिकल मानसून भी होते हैं, बहुत ही प्लीजेंट, बहुत ही खुशनुमा जलवायु होता है. इंडिया इवन थ्रो ए स्मॉल कंट्री in terms of area holds a large population. Area wise the population strength of India even through a small country in terms of area की नज़र से इंडिया स्मॉल होने के बावजूद भी इसमें जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यहाँ की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है. द पॉपुलेशन स्ट्रेंथ of a place depends to a great extent on the climate condition.
जो जो जनसंख्या जो है वो किस पे डिपेंड करती है, ऑन ग्रेट एक्सटेंड ऑफ क्लाइमेट कंडीशन पर डिपेंड करती है। द ड्रेस, लाइफ स्टाइल, पहनावा, लाइफ स्टाइल, रहने का तरीका ऑफ द पीपल डिपेंड ऑन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव। वो जो मनुष्य जहाँ पर रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, इस पे उनका क्या ड्रेस डिपेंड करता है, कैसे कपड़े पहने, उनका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, ये सब डिपेंड करता है। वी जनरली एक्सपीरियंस 3 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट कंडीशन इन इंडिया। हम इंडिया में जनरली 3 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट कंडीशन को एक्सपीरियंस करते हैं। 3 तरीके के क्लाइमेट्स हम लोग देखते हैं, कौन कौन से? कोल्ड सीज़न, विंटर सीज़न एंड द हॉट सीज़न। ठंडा मौसम होता है, बारिश, कोल्ड सीज़न और विंटर सीज़न, विंटर या ठंडा, द हॉट सीज़न और समर या गर्मी का मौसम, एंड द मानसून और द रेनी सीज़न, मानसून का सीज़न या रेनी सीज़न। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। The variety of physical features reflects himself a great diversity in living style of men and women. जो the variety of political features reflects itself in a great diversity in living style. इंडिया में जो विभिन्न विविधताएं पाई जाती हैं, इससे उनके पुरुष के और पुरुष और स्त्री दोनों के रहने के स्टाइल में, जो उनका लिविंग स्टाइल है, इनमें भी बहुत ज़्यादा विविधताएं, बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती हैं। टुगेदर दीज आइलैंड्स टुगेदर मेक इंडिया ए स्ट्रॉन्ग नेशन। और इससे क्या होता है, इंडिया जो है एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनता है, मजबूत राष्ट्र बनता है। द डिफरेंट lifestyle, languages, dress, food, habit, culture, yet at heart all Indian remain one. The different lifestyles, अलग अलग तरीके की रहने की जीवन शैली, अलग अलग तरीके की भाषाएं, पोशाक, खाने पीने की आदतें, अलग अलग तरीके की संस्कृति होने के बावजूद भी भारत एक राष्ट्र है, यानी भारत में एकता पाई जाती है। ओके क्लास, रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड in our next video we will do exercise of this lesson. Okay class, and also note down these states and capitals in your notebook and learn. Okay, bye class, take care.